राधे राधे भक्तों, 28 जनवरी बुधवार, माघ मास की दशमी तिथि। यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष संयोग बना रही है। 28 जनवरी का यह दिन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। माघ का महीना, जिसे तप और साधना का महीना कहा जाता है, और उसमें भी दशमी की तिथि, जिसे पूर्णता की तिथि माना जाता है। और इस बार यह संयोग बुधवार को बन रहा है। बुधवार जो बुद्धि के देवता का दिन है, जो विघ्नहर्ता का दिन है, जो जीवन से सारी रुकावटों को दूर करने का दिन है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन परिणाम वह नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दी हों। हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पाते। घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। बीमारियों ने जैसे घर बना लिया हो, या फिर शत्रु बिना वजह परेशान कर रहे हों। यह सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। यह सब ग्रहों की चाल का प्रभाव हो सकता है। 28 जनवरी को आपको एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना है, जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। यह उपाय 5 लौंग और एक हरी मिर्च का है। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है। आपको लग सकता है कि रसोई में रखी यह छोटी सी लौंग या वह हरी मिर्च भला मेरा भाग्य कैसे बदल सकती है। लेकिन भक्तों, प्रकृति ने अपनी हर छोटी से छोटी चीज में असीम शक्तियां छिपा रखी हैं। बस आवश्यकता है उन शक्तियों को पहचानने की, उन शक्तियों को जागृत करने की, और सही समय पर सही विधि से उनका प्रयोग करने की। 28 जनवरी बुधवार का दिन है, और ज्योतिष शास्त्र में बुधवार का संबंध बुध ग्रह से होता है। और बुध ग्रह हमारी बुद्धि, हमारे व्यापार, हमारी वाणी और हमारे विवेक का कारक है। हरी मिर्च का रंग हरा होता है और हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है। दूसरी ओर लौंग, जिसे हम फूल वाली लौंग भी कहते हैं, इसका संबंध ऊर्जा से है, शक्ति से है, तीखेपन से है, जो नकारात्मकता को काटने का काम करती है। जब माघ दशमी के दिन आप इन दोनों वस्तुओं का मिलन कराते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो आपके आसपास के वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। अब आप शांत मन से इस बात को समझने का प्रयास करें कि 28 जनवरी को आपको यह उपाय क्यों करना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर के भीतर भी ऊर्जा के केंद्र होते हैं और हमारे घर के भीतर भी ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब घर के किसी कोने में या हमारे आभा मंडल में कहीं कोई काली छाया या बुरी नजर का प्रभाव आ जाता है तो सबसे पहले हमारा मन बेचैन होने लगता है, काम में मन नहीं लगता, घर में क्लेश होने लगता है। 28 जनवरी का दिन इन सभी दोषों को जड़ से उखाड़ फेंकने का दिन है। आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना है। वैसे तो 28 जनवरी को माघ मास का स्नान बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन यदि आप नदी किनारे नहीं जा सकते तो अपने घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अपने शरीर को और अपने मन को पवित्र करें, क्योंकि कोई भी उपाय तभी फलित होता है जब उसे करने वाला तन और मन से शुद्ध हो। जब आप स्नान कर लें तो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हरे रंग का कोई वस्त्र या कोई रुमाल अपने पास रखें, क्योंकि यह 28 जनवरी के दिन बुधवार के प्रभाव को बढ़ा देगा। अब बात करते हैं उस सामग्री की जिसकी आपको आवश्यकता होगी। आपको लेनी है 5 लौंग। ध्यान रहे, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए।
हर लौंग के ऊपर वह गोल फूल बना होना चाहिए, क्योंकि वह फूल ही लौंग का सिर है और वहीं पर ऊर्जा केंद्रित होती है। यदि आप बिना फूल वाली लौंग लेते हैं तो यह उपाय अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसलिए बहुत चुन चुन कर 5 सबसे सुंदर और पूर्ण लौंग निकालकर अलग रख लें। इसके साथ ही आपको चाहिए एक हरी मिर्च। हरी मिर्च ताजी होनी चाहिए। सूखी हुई या मुरझाई हुई मिर्च काम नहीं करेगी। मिर्च का रंग गहरा हरा होना चाहिए और उसकी डंडी उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। डंडी ना तोड़ें, क्योंकि वह डंडी ही उस मिर्च को प्रकृति से जोड़े रखती है। 28 जनवरी बुधवार के दिन किसी भी समय जब आपको लगे कि आपके पास थोड़ा समय है और घर में शांति है, आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे सूर्यास्त के समय या गोधूली बेला में करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि संधि काल यानी दिन और रात के मिलने का समय तांत्रिक और सात्विक दोनों ही प्रकार के उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आप अपने घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक थाली या एक साफ कपड़ा बिछा लें। उस पर उन 5 लौंगों को और उस एक हरी मिर्च को रख दें। अब अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं उनका स्मरण करें और मन ही मन अपनी समस्या का चिंतन करें। वह समस्या जिसने आपको परेशान कर रखा है, वह कर्ज हो सकता है, वह बीमारी हो सकती है, वह घर का क्लेश हो सकता है, या वह बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधा हो सकती है। उस समस्या को अपने मन की आंखों के सामने लाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, 28 जनवरी के इस पावन दिन मैं यह उपाय अपनी इस समस्या के निवारण के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। इसके बाद आपको उन 5 लौंगों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद करके आपको महसूस करना है कि उन लौंगों की गर्मी आपकी हथेली में समा रही है। लौंग जो नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। अब आप कल्पना करें कि आपके शरीर की, आपके मन की और आपके भाग्य की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से निकलकर आपके दाहिने हाथ की मुट्ठी में उन लौंगों के भीतर जा रही है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे जितना गहराई से महसूस करेंगे, परिणाम उतना ही शीघ्र मिलेगा। सोचिए कि काला धुआं आपके शरीर से निकल रहा है और उन 5 लौंगों में समा रहा है। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में बैठे रहें, मन को भटकने न दें। यदि मन में कोई और विचार आए तो उसे आने दें और जाने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी मुट्ठी पर और उसके भीतर बंद उन 5 लौंगों पर केंद्रित रखें। 28 जनवरी की यह शाम आपके लिए एक नई सुबह लेकर आएगी। बस इस विश्वास को डगमगाने न दें। विश्वास ही वह शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण डाल देती है। और यहां तो हम साक्षात वनस्पति का प्रयोग कर रहे हैं जो जीवंत है। जब आपको लगे कि आपने अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी नकारात्मकता उन लौंगों को सौंप दी है, तब अपनी मुट्ठी खोलें और उन लौंगों को वापस उस हरी मिर्च के पास रख दें। अब उस हरी मिर्च को उठाएं। हरी मिर्च तीखी होती है और इसका यह तीखापन ही शत्रुओं की बुरी नजर को और जीवन की कड़वाहट को काटने के काम आता है। अब आपको उन 5 लौंगों को उस हरी मिर्च के अंदर गाड़ना है या चुभोना है। ध्यान रहे,
बहुत सावधानी से ये कार्य करें। मिर्च फटनी नहीं चाहिए, बस हल्के हाथों से लौंग का जो नुकीला हिस्सा होता है उसे हरी मिर्च के अंदर डाल दें। एक एक करके 5 लौंगों को उस एक हरी मिर्च में अलग अलग जगह पर लगा दें। जब आप ये कर रहे हो तो मन में ये भाव रखें कि आप लौंग नहीं गाड़ रहे, बल्कि आप अपनी समस्याओं को कील रहे हैं, आप अपने दुर्भाग्य को बांध रहे हैं ताकि वह अब आपको और परेशान न कर सके। 28 जनवरी का दिन और यह क्रिया मिलकर एक सुरक्षा चक्र का निर्माण करेंगे। जब 5 लौंग उस हरी मिर्च में लग जाएं तो यह एक यंत्र जैसा बन जाएगा। यह अब केवल मिर्च और लौंग नहीं रहा, यह आपके कष्टों को हरने वाला एक शक्तिशाली अस्त्र बन चुका है। अब इस तैयार की गई सामग्री को अपने हाथ में लें और अपने घर के हर कमरे में, हर कोने में इसे लेकर घूमें। शुरुआत अपने घर के मुख्य द्वार से करें। मुख्य द्वार जहां से लक्ष्मी का प्रवेश होता है और जहां से नकारात्मकता भी भीतर आ सकती है। वहां खड़े होकर मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरे घर में केवल सुख और समृद्धि का वास हो। फिर धीरे धीरे घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज पूरे घर में घूमें। रसोई घर, शयन कक्ष, बच्चों का कमरा, जहां भी आपको लगता है कि भारीपन है या जहां अंधेरा रहता है, वहां थोड़ा रुकें और इस मिर्च और लौंग को वहां घुमाएं। बाथरूम और शौचालय के दरवाजे के बाहर से ही इसे घुमा लें, भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पूरे घर का चक्कर लगा लें तो वापस अपने पूजा स्थान पर या जहां आप बैठे थे वहां आ जाएं। अब सवाल यह है कि इस सामग्री का क्या करना है। 28 जनवरी बुधवार की रात को जब आप सोने जाएं तो इसे अपने सिरहाने या अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। यदि आपको डर लगता है कि यह टूट जाएगी तो इसे किसी छोटी डिब्बी में या कागज की पुड़िया में रखकर अपने तकिए के नीचे रख लें। यह रात भर आपके सपनों को और आपके अवचेतन मन को शुद्ध करेगी। कई बार हमें नींद में बुरे सपने आते हैं या हम डर कर उठ जाते हैं। यह उपाय उन सभी समस्याओं को भी शांत करेगा। अगले दिन यानी 29 जनवरी की सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर उस मिर्च और लौंग को उठाएं। अब इसे घर में नहीं रखना है, इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। इसने रात भर में आपके और आपके घर की सारी नकारात्मकता को सोख लिया है। अब इसे घर से बाहर ले जाना है। आप इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आसपास नदी या नहर है तो यह सबसे उत्तम है। जल प्रवाह करते समय प्रार्थना करें कि मेरे सारे कष्ट इस जल की तरह बहकर दूर चले जाएं। यदि जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं है तो निराश न हो, आप इसे किसी सुनसान जगह पर या किसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर दबा दें। ध्यान रहे वह तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए और न ही पीपल का वृक्ष हो। किसी भी अन्य पेड़ या झाड़ी के नीचे इसे दबा सकते हैं और बिना पीछे मुड़े वापस अपने घर आ जाएं। घर आकर हाथ पैर धो लें और कुल्ला कर लें। भक्तों, 28 जनवरी बुधवार का यह उपाय देखने में सरल है लेकिन इसका प्रभाव अचूक है। यह उपाय आपके जीवन से दरिद्रता को, कलह को और बाधाओं को ऐसे दूर कर देगा जैसे सूर्य के निकलने पर कोहरा छंट जाता है। आपको बस धैर्य रखना है और कर्म करते रहना है। उपाय केवल मार्ग को सुगम बनाते हैं। चलना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन जब राह के कांटे हट जाते हैं तो चलना आसान हो जाता है।
और मंजिल जल्दी मिल जाती है। इस उपाय के साथ साथ 28 जनवरी को कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बुधवार है और माघ दशमी है। इस दिन किसी से कड़वा वचन न बोलें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बुधवार का सीधा संबंध हमारी वाणी से होता है। यदि आप इस दिन किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो बुध ग्रह कमजोर होता है और उपाय का फल कम हो जाता है। कोशिश करें कि इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बने, मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। तामसिक भोजन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देता है। इस दिन हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर थोड़ी सी भीगी हुई मूंग की दाल पक्षियों को डालें। प्रकृति की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। जब आप किसी मूक प्राणी का पेट भरते हैं तो उसकी आत्मा से निकली दुआ सीधे परमात्मा तक पहुंचती है और आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। 28 जनवरी को यदि आप किसी जरूरतमंद को हरे रंग की कोई वस्तु या हरी सब्जियां दान करते हैं तो यह भी बहुत शुभ फलदायी होता है। जीवन संघर्ष और शांति का मिश्रण है। कभी धूप है तो कभी छांव है। हमें घबराना नहीं चाहिए। जब समय कठिन हो तो अपनी साधना बढ़ा देनी चाहिए, अपना विश्वास बढ़ा देना चाहिए। 28 जनवरी का यह दिन आपको एक अवसर दे रहा है अपनी परिस्थितियों को बदलने का, अपने भाग्य को अपने पक्ष में करने का। यह 5 लौंग और एक हरी मिर्च मात्र संयोग नहीं है, यह एक प्राचीन विधि है जिसे हमारे पूर्वजों ने, आशी मुनियों ने खोजा था। उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझा था और जन कल्याण के लिए ये उपाय हमें दिए थे। आज के आधुनिक युग में हम तर्क वितर्क में उलझकर इन सरल उपायों को अंधविश्वास मान बैठते हैं, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। जब हम लौंग और मिर्च का प्रयोग करते हैं तो हम उसी ऊर्जा के रूप को बदलने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक को सकारात्मक में और दुर्भाग्य को सौभाग्य में। इसलिए मन में लेशमात्र भी शंका न रखें, पूरे समर्पण भाव से 28 जनवरी को यह क्रिया संपन्न करें। याद रखें, 28 जनवरी बुधवार माघ दशमी समय बलवान होता है और सही समय पर किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े परिणाम देता है। आप अपने जीवन के शिल्पकार स्वयं हैं। यह उपाय आपके हाथों में वह छेनी और हथौड़ी है जिससे आप अपने भविष्य की सुंदर मूर्ति गढ़ सकते हैं। अपने परिवार की खुशहाली, अपनी संतान की उन्नति और अपने मन की शांति के लिए यह थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा करने से कुछ होगा। यह प्रश्न ही हमारी असफलता का कारण बन जाता है। जहां प्रश्न है वहां समर्पण नहीं है, और जहां समर्पण नहीं है वहां ईश्वर की कृपा प्रवाहित नहीं हो पाती। कृपा को पाने के लिए पात्र बनना पड़ता है, और पात्र बनने के लिए मन का खाली होना जरूरी है। शंकाओं से खाली, अविश्वास से खाली। 28 जनवरी के दिन अपने मन को श्रद्धा से भर लें। जब आप मिर्च में लौंग लगा रहे हों तो उस समय वातावरण एकदम शांत होना चाहिए। कोई शोर शराबा ना हो, टीवी या मोबाइल का शोर ना हो, केवल आप हो और आपका वह संकल्प हो। संकल्प शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप संकल्प लेकर कोई उपाय करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ती हैं। इस उपाय को करने के बाद बार बार इसके बारे में न सोचें कि क्या हुआ, कब असर होगा। कर्म कर दिया, अब फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। जैसे किसान
बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, वह बस पानी देता है और समय का इंतजार करता है। वैसे ही आपको भी उपाय करके अपने नित्य कर्मों में लग जाना है। 28 जनवरी को बोया गया यह बीज, विश्वास मानिए, बहुत जल्द सुख और समृद्धि का वट वृक्ष बनेगा, जिसकी छांव में आपका पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं करते, वही एक खिड़की अवश्य खुली रखते हैं। यह उपाय उसी खुली खिड़की की तरह है जिससे ताजी हवा और प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करेगा। 28 जनवरी बुधवार का दिन आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इस दिन अपने पितरों का भी स्मरण करें, क्योंकि माघ मास में पितरों का तर्पण और स्मरण बहुत पुण्य देता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। उपाय करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। यदि वे साथ नहीं हैं तो उनके चित्र को नमन करें। बड़ों के आशीर्वाद में वह कवच होता है जिसे कोई भी बुराई भेद नहीं सकती। भक्तों, यह यात्रा जो 28 जनवरी से शुरू होगी वह आपको एक बेहतर कल की ओर ले जाएगी। बस चलते रहें, रुके नहीं, थके नहीं और विश्वास का दामन कभी न छोड़ें। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य होता है और 28 जनवरी की यह माघ दशमी आपके जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए ही आई है। 5 लौंग पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु